भारतीय ज्ञान प्रणाली विषय के दूसरी इकाई भारतीय दार्शनिक प्रणाली भाग बा का हम अध्ययन करने वाले हैं। और इसके अंतर्गत हम लोग ये देखिए, मैंने एक छोटी सी और सुंदर सी पीपीटी बनाई है और इस पीपीटी के माध्यम से हम भारतीय दार्शनिक प्रणाली के जो विभिन्न तत्व हैं जो पहली इकाई में सम्मिलित नहीं थे, उनका हम आज अध्ययन करने वाले हैं। और यह महत्वपूर्ण इकाई है जिसमें भारतीय दर्शन को पूर्ण रूप से हम समझ सकते हैं। इस पीपीटी की अपनी सीमाएं होती हैं साथियों, इसलिए पीपीटी के माध्यम से बस आपको समझाने का प्रयास किया गया है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जो पहली बात आपको ध्यान रखनी है वो ये कि भारतीय ज्ञान परंपरा में दर्शन को केवल विचार विमर्श का विषय नहीं रखा गया, बल्कि इसको जीवन को समझने, अपने आचरण को व्यवस्थित करने और समाज को संतुलित बनाने का आधार रहा है। तो इस क्रम में यदि देखा जाए तो भारतीय दार्शनिक परंपरा को सामान्यतः दो भागों में बांटा गया। पहला जो भाग था वो था आस्तिक दर्शन, और आस्तिक दर्शन वो दर्शन है जो दर्शन वेदों की प्रामाणिकता को स्वीकार करते हैं। और दूसरा है नास्तिक दर्शन। नास्तिक दर्शन वो दर्शन है जो वेद को अंतिम प्रमाण नहीं मानते हैं। तो नास्तिक दर्शन के अंतर्गत चारवाक, जैन और बौद्ध दर्शन आते हैं, जबकि आस्तिक दर्शन में न्याय, वैशेषिक, सांख्य, योग, पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा अर्थात वेदांत आते हैं। तो इस इन नास्तिक दर्शन और आस्तिक दर्शन को हम थोड़ा सा और विस्तार से जानने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले यदि चारवाक दर्शन जो कि एक नास्तिक दर्शन है उसको यदि देखें तो ये एक भौतिकतावादी दर्शन है और प्रत्यक्ष को प्रमुख प्रमाण मानता है। इसके अनुसार शरीर और इंद्रियों से अनुभूत जगत ही सत्य है। आत्मा हो, चाहे पुनर्जन्म हो, स्वर्ग नरक हो, यज्ञ कर्म हो, आदि के प्रति इनका दृष्टिकोण आलोचनात्मक है। इसी प्रकार दूसरा जैन दर्शन, यह अहिंसा, अनेकांतवाद, अपरिग्रह और आत्मशुद्धि पर आधारित है। जैन धर्म के अनुसार, जैन मत के अनुसार संसार में जीव और अजीव दो प्रमुख तत्व हैं। जीव चेतन है और कर्मों के बंधन के कारण संसार में बंधा रहता है। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र, इनके तीनों के माध्यम से ही मुक्ति संभव है। तो जैन दर्शन की जो विशेषता है वो क्या है? अनेकांतवाद। और इसका तात्पर्य है कि जिसके अनुसार सत्य को केवल एक दृष्टि से नहीं समझा जा सकता, बल्कि किसी वस्तु के अनेक पक्ष हो सकते हैं। तीसरा दर्शन साथियों नास्तिक दर्शन में महत्वपूर्ण बौद्ध दर्शन है, और बौद्ध दर्शन दुख, उसके कारण और दुख निरोध की साधना पर केंद्रित है। भगवान बुद्ध ने 4 आर्य सत्य और अष्टांगिक मार्ग का प्रतिपादन किया। बौद्ध दर्शन में अनित्य, अनात्म और प्रतीत्य समुत्पाद प्रमुख सिद्धांत हैं। इसके अनुसार संसार निरंतर परिवर्तनशील है और किसी स्थायी आत्मा की धारणा को स्वीकार नहीं किया जाता। करुणा, मध्यम मार्ग, नैतिक जीवन और प्रज्ञा बौद्ध दर्शन के प्रमुख आधार हैं। तो साथियों, ये जो दार्शनिक परंपराएं हैं जिनमें हमने नास्तिक दर्शन को प्रमुख रूप से देखा, इसमें हमें ये ध्यान रखने की आवश्यकता है कि यूजीसी नेट परीक्षा की दृष्टि से इनमें इनकी विशेषताएं पूछी जा सकती हैं। चारवाक दर्शन की क्या क्या विशेषताएं हैं, 4 पॉइंट्स वो दे देंगे, उनमें से आपको आइडेंटिफाई करना है। एक बात मैं जरूर जोड़ देना चाहूँगा कि अभी जो मैं शुरुआती 10 क्लासेस लेने वाला हूँ वो आपकी पूरे सिलेबस को संक्षेप में समझने पर आधारित होंगी, जबकि हम इनको विस्तार से आने वाले समय में पढ़ेंगे, जब हम एक एक विषय को बहुत गहराई से यूजीसी नेट परीक्षा के प्रश्नों के अनुरूप, उनके स्तर के अनुरूप गहराई से पढ़ेंगे, उनका अभ्यास करेंगे
और हर एक कंसेप्ट को समझते हुए आगे बढ़ेंगे। तो अब हम आगे बढ़ते हैं और आस्तिक दर्शनों में सबसे पहला जो दर्शन है वो न्याय दर्शन है, जो तर्क, प्रमाण और युक्ति पर आधारित है। और यह हमें सही ज्ञान क्या है इसको प्राप्त करने की पद्धति बताता है। इसमें प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और शब्द को प्रमुख प्रमाण माना जाता है। दूसरा है वैशेषिक दर्शन। ये पदार्थ के वर्गीकरण और जगत की संरचना पर विचार करता है। इसमें द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष, समवाय और अभाव जैसे पदार्थों का विवेचन मिलता है। परमाणुवाद का जो सिद्धांत है उसके लिए भी वैशेषिक दर्शन महत्वपूर्ण है। तीसरा दर्शन सांख्य दर्शन है। यह प्रकृति और पुरुष के सिद्धांत पर आधारित है और सांख्य दर्शन के अनुसार माना जाता है कि प्रकृति जड़ है और पुरुष चेतन है। संसार की उत्पत्ति प्रकृति के त्रिगुण सत्व, रजस और तमस के असंतुलन से होती है। तीसरा अगला दर्शन है साथियों योग दर्शन। योग दर्शन पतंजलि से संबंधित है और योग का उद्देश्य चित्त वृत्ति निरोध है। अष्टांग योग इसी का भाग है, जिसके अंतर्गत यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि, इनके माध्यम से साधक आत्मानुशासन और आध्यात्मिक उन्नति प्राप्त करता है। पूर्व मीमांसा वैदिक कर्मकांड, धर्म और यज्ञ विधि की व्याख्या करती है। इसका मुख्य बल कर्म और वैदिक वाक्यों की प्रामाणिकता पर है। जैमिनी को पूर्व मीमांसा का प्रमुख आचार्य माना जाता है। और इसके बाद एक अंतिम उत्तर मीमांसा या वेदांत, इसके अंतर्गत उपनिषद, ब्रह्म सूत्र, भगवत गीता, इन सब के आधार पर उत्तर मीमांसा का दर्शन का विकास हुआ या वेदांत दर्शन का विकास हुआ। और इसका प्रमुख विषय ब्रह्म, आत्मा, जगत और मोक्ष है। और इसकी फिर बहुत सारी शाखाएं, चाहे वो अद्वैतवाद हो, विशिष्टाद्वैतवाद हो, द्वैत सिद्धांत, ये सभी प्रमुख धाराएं जिन्होंने आगे चलकर हिंदी साहित्य में जो भक्ति काल है उसमें विभिन्न दर्शन जो स्थापित हुए और उनका प्रभाव तत्कालीन रचनाओं पर देखा गया, तो वो उत्तर मीमांसा अर्थात वेदांत से ही निकले हुए। उनकी उत्पत्ति उत्तर मीमांसा और वेदांत से ही हुई है। तो हम आगे बढ़ेंगे। आगे आप लोगों के सिलेबस में जो बात लगी हुई है वो है गुरुकुल प्रणाली और प्राचीन भारतीय शिक्षा केंद्र। तो भारतीय शिक्षा परंपरा में गुरुकुल प्रणाली बहुत महत्वपूर्ण रही है और गुरुकुल में विद्यार्थी गुरु के आश्रम में शिक्षा प्राप्त करता था। और शिक्षा केवल पुस्तकीय ज्ञान तक सीमित नहीं थी, बल्कि इसमें आचरण, अनुशासन, स्वावलंबन, विनय, श्रम, सेवा, आध्यात्मिक साधना और सामाजिक दायित्व भी शामिल थे। और यहाँ प्राचीन भारतीय शिक्षा केंद्रों में यानी गुरुकुलों में गुरु और शिष्य के संबंध में ज्ञान के साथ जीवन मूल्य भी संप्रेषित होते थे। गुरुकुल प्रणाली का उद्देश्य व्यक्ति को केवल कुशल बनाना नहीं था, बल्कि संस्कारित और उत्तरदायी बनाना भी था, ताकि वो समाज में जब प्रवेश करे तो समाज में एक आदर्श नागरिक के रूप में अपनी भूमिका का निर्वहन कर सके। प्राचीन भारत में अनेक उच्च शिक्षा केंद्र विकसित हुए, जिनमें उच्च अध्ययन, दर्शन, व्याकरण, चिकित्सा, तर्क, धर्म, बौद्ध, जैन अध्ययन, राजनीति, गणित, खगोल और भाषाओं का अध्ययन होता था। और बहुत सारे ऐसे संस्थान विकसित हुए जिन्होंने भारत को विश्व स्तरीय बौद्धिक पहचान दी। इनमें से कुछ को मैं आपके सम्मुख समझाना चाहूंगा। जैसे नालंदा प्राचीन भारत का अत्यंत प्रसिद्ध विश्वविद्यालय था और यह प्रसिद्ध था बौद्ध दर्शन के लिए, तर्क शास्त्र के लिए, व्याकरण के लिए, चिकित्सा के लिए, खगोल, गणित, अनेक विषयों का यहाँ अध्ययन होता था। और दुनिया भर के, चाहे वो चीन से हों, तिब्बत से हों, कोरिया, मध्य एशिया से विद्यार्थी यहाँ अध्ययन के लिए आते थे। और नालंदा विश्वविद्यालय से अगर दो तीन लोगों के नाम जुड़े हुए हैं तो वो है नागार्जुन, सीलभद्र और वेनशान। तो यूजीसी नेट परीक्षा में साथियों यह ध्यान रखने की आवश्यकता है
कि जो प्राचीन उच्च शिक्षा केंद्र हैं उनसे जुड़े हुए व्यक्ति कौन से थे और कौन सा दर्शन, कौन से विषय वहां पढ़ाए जाते थे, किस किस अध्ययन के लिए वह प्रसिद्ध होता था। ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं जिनको हम आगे और विस्तार से देखेंगे आगे की कक्षाओं में। दूसरा प्रसिद्ध केंद्र था तक्षशिला। ये प्राचीनतम शिक्षा केंद्रों में से एक था और यह वैदिक अध्ययन, राजनीति, आयुर्वेद, शल्य चिकित्सा, धनुर्वेद, व्याकरण, नीति का अध्ययन यहाँ पर होता था। और ध्यान रखना है साथियों कि पाणिनि, कौटिल्य और जीवक जैसे व्यक्तित्व तक्षशिला की परंपरा से जोड़े जाते हैं। एक और विक्रमशिला, ये पाल शासक हमारे एक मध्यकाल के दौरान हुए थे, उनके काल का एक प्रमुख बौद्ध शिक्षा केंद्र है। यहाँ पर बौद्ध दर्शन, तंत्र, तर्क और व्याकरण का अध्ययन होता था। आचार्य अतिश दीपंकर विक्रमशिला से जुड़े प्रमुख विद्वान हैं। ओदंतपुरी बिहार क्षेत्र का एक प्रमुख बौद्ध शिक्षण केंद्र था। यह भी पाल काल में ही विकसित हुआ और बौद्ध विद्याओं के अध्ययन के प्रसिद्ध रहा। इसी प्रकार मिथिला न्याय, मीमांसा और तर्कशास्त्र के अध्ययन का बड़ा केंद्र थी। मिथिला की पांडित्य परंपरा ने भारतीय तर्क और शास्त्रार्थ की जो विधा है उसको समृद्ध किया। कांची दक्षिण भारत का महत्वपूर्ण शिक्षा केंद्र था। यहाँ वेद, वेदांत, व्याकरण, दर्शन और कला का अध्ययन होता था। कांची का संबंध शैव, वैष्णव और दार्शनिक परंपराओं से भी रहा है। तो ये ध्यान देने की बात है कि कांची दक्षिण भारत में है। कौन से ये सभी शिक्षा केंद्र कौन से क्षेत्र में हैं, यह भी आपको ध्यान में रखने की आवश्यकता है। मिथिला आप जानते ही हैं, ओदंतपुरी आप जानते हैं, तक्षशिला उत्तर पश्चिमी भारतीय सीमा पर है, नालंदा आप बिहार में ही है। और इसी प्रकार नादिया ये बंगाल में है। ये नव्य न्याय की परंपरा के लिए प्रसिद्ध है। बंगाल में स्थित नादिया जो केंद्र है उसने भारतीय तर्कशास्त्र को नई सूक्ष्मता प्रदान की। तो इस प्रकार ये जो प्राचीन समय के उच्च शिक्षा केंद्र थे, इन्होंने प्राचीन भारत में ज्ञान का जो स्वरूप था बहुविषयीय होता था, इस बात को सिद्ध किया है। तो यहाँ धर्म और दर्शन के साथ साथ गणित, चिकित्सा, आयुर्वेद, धनुर्वेद, व्याकरण, नीति और अनेक विषयों का अध्ययन होता था। और शिक्षा का उद्देश्य जीवन, समाज, ज्ञान की समग्र समझ विकसित करना है। आगे बढ़ते हैं। तर्कशास्त्र और प्रमाण मीमांसा। तो भारतीय दर्शन में तर्कशास्त्र को सत्य ज्ञान प्राप्त करने की पद्धति माना गया है और किसी विषय को जानने के लिए प्रमाणों का सहारा लिया जाता रहा है। हम जब किसी विषय के बारे में जानने का प्रयास करते हैं तो उसके लिए निश्चित प्रमाण ढूंढते हैं और प्रमाण ही वह साधन है जिसके माध्यम से यथार्थ ज्ञान प्राप्त होता है। तो सबसे पहले जानेंगे कि प्रमाण मीमांसा के अंतर्गत कौन कौन से महत्वपूर्ण मीमांसाएं आती हैं। सबसे पहले प्रत्यक्ष प्रमाण। प्रत्यक्ष प्रमाण का मतलब है इंद्रियों के माध्यम से प्राप्त ज्ञान। जो हमारी इंद्रियां हैं, आंख, कान, नाक, त्वचा, जिनके माध्यम से जो ज्ञान हमें प्राप्त होता है वो प्रत्यक्ष ज्ञान होता है। दूसरा है अनुमान, किसी लक्षण के आधार पर निष्कर्ष निकालना। अर्थात अगर आसमान में बादल हैं तो हम बारिश होने की संभावना या अनुमान लगाते हैं। तीसरा है उपमान, जिसमें हम तुलना या समानता करते हैं। दो व्यक्तियों के बीच की तुलना, दो वस्तुओं के बीच की तुलना। इसी प्रकार शब्द, यह है विश्वसनीय वचन या प्रमाणित ग्रंथ से प्राप्त ज्ञान। किसी प्रामाणिक ग्रंथ को उद्धृत करते हुए जब हम कोई बात कहते हैं तो वो शब्द माना जाता है। उसके पश्चात है अर्थापत्ति। अर्थापत्ति का तात्पर्य है किसी तथ्य को समझाने के लिए आवश्यक अनुमानित स्थिति। और अगला है साथियों अनुपलब्धि। किसी वस्तु की अनुपस्थिति का ज्ञान होना अनुपलब्ध है। यानी कोई व्यक्ति, कोई वस्तु यदि अनुपलब्ध है तो अनुपस्थित है तो वह उसकी अनुपलब्धि है। इसके बाद प्रमाता, प्रमाण, प्रमेय, प्रमा। तो तर्क शास्त्र में प्रमाता, प्रमाण, प्रमेय और प्रमा भी महत्वपूर्ण है। अब हम इन चारों जो शब्दावलियां हैं उनका अर्थ हमें जानना चाहिए, क्योंकि यूजीसी नेट परीक्षा में
मिलान वाले जो प्रश्न होते हैं उनमें इस तरह की शब्दावलियों का प्रयोग किया जाता है। तो प्रमाता का मतलब होता है जो जानने वाला व्यक्ति है। प्रमाण होता है ज्ञान प्राप्त करने का साधन, और प्रमेय वह वस्तु है जिसे जाना जाता है, और प्रमा यथार्थ ज्ञान है। भारतीय तर्कशास्त्र में ज्ञान की प्रामाणिकता पर जो विचार हुआ है और उसका आधार स्वतः प्रमाण रखा गया है, और दूसरा परतः प्रमाण भी रखा गया है। और स्वतः प्रामाण्य के अंतर्गत ज्ञान अपनी प्रामाणिकता स्वयं रखता है, जबकि परतः प्रामाण्य के अंतर्गत ज्ञान की प्रामाणिकता किसी दूसरे आधार से सिद्ध होती है। तो इन शब्दावलियों को, इन टर्मिनोलॉजीज को हम आगे चलकर और विस्तार से देखेंगे। और आगे कुछ शब्द शक्तियां आपके पास आती हैं। शब्द शक्ति का अर्थ होता है साथियों शब्द की अर्थ व्यक्त करने की क्षमता। प्रमुख शब्दावलियां हैं अभिधा, लक्षणा, व्यंजना और तात्पर्य। अभिधा का मतलब होता है मुख्य या सीधी अर्थ शक्ति, जब शब्द अपने सामान्य अर्थ में प्रयुक्त होता है, वह आम खाता है। लक्षणा वह शक्ति है जिसमें शब्द का मुख्य अर्थ असंगत होने पर उससे संबंधित दूसरा अर्थ ग्रहण किया जाता है। अर्थात वह गधा है, यानी ए गधा है, ए कोई व्यक्ति यदि है तो उसको हम गधा कह रहे हैं, और वह मुख्य अर्थ उस गधा नहीं है, हम मूर्खता की ओर इशारा करने के लिए उसे गधा कह रहे हैं। तो लक्षणा मुख्य अर्थ असंगत होने पर उससे संबंधित दूसरा अर्थ जिसके माध्यम से ग्रहण किया जाए वो लक्षणा शब्द शक्ति है। और व्यंजना शब्द की वह शक्ति है जिसके द्वारा प्रत्यक्ष अर्थ से अलग कोई सूक्ष्म भावात्मक या संकेतात्मक अर्थ प्रकट होता है। उसका घर गंगा में है। तो यहाँ गंगा का मतलब है न तो गंगा में है न गंगा के निकट है, बल्कि गंगा जैसी वे पवित्रता में है। गंगा जितनी पवित्र है नदी है, उतनी ही पवित्र स्थान पर उसका घर है। इसी प्रकार तात्पर्य वाक्य के समग्र अभिप्राय को व्यक्त करता है। किसी वाक्य का वास्तविक अर्थ केवल शब्दों से नहीं बल्कि प्रसंग और वक्ता के उद्देश्य से भी निर्धारित होता है। तो साथियों आगे बढ़ते हैं। हेतु और हेत्वाभास। न्याय दर्शन में दो शब्द आते हैं। हेतु अर्थात कारण या लक्षण, अत्यंत महत्वपूर्ण इसे माना जाता है। सही अनुमान यदि हमें लगाना है तो उसके लिए जो कारण दिया गया है वो भी उचित होना चाहिए, और यदि कारण उचित ना हो तो निष्कर्ष भ्रमपूर्ण हो सकता है। उचित हेतु में साध्य से संबंध, उदाहरण में उपस्थिति और विरोधाभास का अभाव होना चाहिए। यदि कोई उचित हेतु यानी उचित कारण है, उसमें साध्य से संबंध होना चाहिए। साध्य यानी जो कुछ प्राप्त करना है, उदाहरण में उपस्थिति होनी चाहिए और विरोधाभास का अभाव होना चाहिए। कोई कॉन्ट्रडिक्शन उसमें नहीं होना चाहिए। इसी प्रकार हेत्वाभास का अर्थ है जो देखने में तो हेतु या कारण जैसा लगे पर वास्तव में उचित कारण नहीं होता। हेत्वाभास तर्क की भूल है। भारतीय तर्कशास्त्र में हेत्वाभासों का विश्लेषण इसलिए किया गया ताकि शास्त्रार्थ और विचार विमर्श में गलत तर्कों से बचा जा सके। तो इसलिए हेत्वाभास और हेतु दोनों ही न्याय दर्शन में महत्वपूर्ण माने जाते हैं, क्योंकि संपूर्ण न्याय दर्शन का एक ही प्रतिपाद्य है कि व्यक्ति को उचित निष्कर्ष प्राप्त हो, उसे कोई भ्रम ना हो, उसके जीवन में कोई विरोधाभास ना हो और विचार विमर्श में गलत तर्कों का उपयोग ना हो। आगे बढ़ते हैं। कारण और भ्रांति दो और शब्द हैं। भारतीय दर्शन में कारण की चर्चा अत्यंत सूक्ष्म है। किसी वस्तु या घटना के पीछे जो आधार कार्य करता है वह कारण कहलाता है। उदाहरण के लिए जैसे कार्य कारण संबंध से जगत की उत्पत्ति को परिवर्तन और अनुभव की व्याख्या की जाती है। सांख्य दर्शन में प्रकृति को जगत का कारण माना गया है, यानी जगत का कारण कौन है? प्रकृति है सांख्य दर्शन में। जबकि वेदांत में ब्रह्म को जगत का अंतिम कारण स्वीकार किया गया है। तो कारण और कार्य भारतीय दर्शन में अत्यंत महत्वपूर्ण है।
इसी प्रकार भ्रांति का अर्थ है किसी वस्तु को गलत रूप में जानना। उदाहरण के लिए कभी कभी कहीं रास्ते में गिरी हुई रस्सी को सांप समझ लेना, यही भ्रांति है। भारतीय दर्शन में भ्रांति या भ्रम की जो व्याख्या है अलग अलग प्रकार से की गई है, और इसका उद्देश्य यह बताना होता है कि मनुष्य का ज्ञान कब यथार्थ होता है और कब मिथ्या। तो इसको हम आगे चलकर यह समझेंगे जो हमारी विस्तृत क्लासेस होंगी कि न्याय दर्शन, वेदांत में, बौद्ध और अन्य दर्शन में भ्रांति को किस रूप में समझाया गया है। अब एक और भारतीय दर्शन में एक पंच अधिकरण प्रणाली का बहुत महत्व है, और जब हम मीमांसा और शास्त्रीय व्याख्या जो पद्धति है उसमें किसी विषय को व्यवस्थित रूप से यदि हम समझना चाहते हैं तो उसके लिए ये पंच अधिकरण प्रणाली बहुत महत्वपूर्ण है, और इसके 5 अंग बताए जाते हैं, इसलिए इसका नाम पंच अधिकरण प्रणाली है। पहला है विषय, दूसरा है संशय, तीसरा है पूर्व पक्ष, चौथा है उत्तर पक्ष और पांचवा है संगति। पहला जो दोस्तों पहला जो पंच अधिकरण दोस्तों पंच अधिकरण प्रणाली का जो पहला अंग है वो विषय है, और विषय वह मुख्य बात है जिस पर विचार किया जा रहा है, ये बहुत सामान्य है। दूसरा है साथियों संशय। संशय उस विषय से संबंधित शंका या प्रश्नवाचक स्थिति है। आप इसके अर्थ से ही समझ सकते हैं। पूर्व पक्ष, पूर्व पक्ष का मतलब होता है प्रारंभिक या प्रतिपक्षी मत, और उत्तर पक्ष का मतलब है इसमें समाधान या सिद्धांत पक्ष, और अंतिम संगति का मतलब है पूर्वापर संबंध को स्पष्ट करती है। जो संगति है वो इस विषय के पूर्व अपर विषय को स्पष्ट करती है, यानी पूर्व का मतलब पूर्व पक्ष और उत्तर पक्ष के बीच के संबंध को स्पष्ट करती है। तो यह जो पंच अधिकरण प्रणाली है, यह पद्धति है, यह भारतीय शास्त्रों की तार्किकता और व्यवस्थित चिंतन को दर्शाती है। इससे पता चलता है कि भारतीय ज्ञान परंपरा में विषयों को केवल विश्वास के आधार पर नहीं बल्कि संशय, तर्क, समाधान और संबंध के आधार पर समझा गया है। तो साथियों आगे बढ़ते हैं। धर्म, पुरुषार्थ, अर्थ, पुरुषार्थ और समाज। तो भारतीय जीवन दृष्टि में चतुर पुरुषार्थों का बहुत महत्वपूर्ण वर्णन है, और मनुष्य के संतुलित जीवन की आधार रचना इन 4 पुरुषार्थों के माध्यम से की गई है, जो हैं धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। धर्म आचरण और कर्तव्य का मार्ग दिखाता है। अर्थ जीवन के साधन, संपत्ति, व्यवस्था और समृद्धि से संबंधित है। काम जीवन की स्वाभाविक इच्छाओं, सौंदर्य और आनंद से जुड़ा है, और मोक्ष जीवन का आध्यात्मिक लक्ष्य है। यानी भौतिक जीवन और आध्यात्मिक जीवन के मध्य सेतु स्थापित करने का प्रमुख कार्य ये 4 पुरुषार्थ करते हैं। धर्म शब्द ध्री धातु से बना माना जाता है, जिसका अर्थ है धारण करना। जो समाज, जीवन और जगत को धारण करे वही धर्म है। धर्म की व्याख्या भारत के विभिन्न ग्रंथों में बहुत व्यापक रूप से मिलती है, और दुनिया के अन्य देशों में धर्म की जो व्याख्या मिलती है उससे यह पर्याप्त भिन्न है। यहाँ व्यापक दृष्टि धर्म के प्रति देखी गई है। महाभारत में धर्म को लोक संरक्षण और कर्तव्य से जोड़ा गया है। मनुस्मृति में धर्म को आचरण, नियम और सामाजिक व्यवस्था से संबंधित माना गया है। इसी प्रकार वैशेषिक सूत्र में धर्म को अभ्युदय और निःश्रेयस की सिद्धि का साधन माना गया है। तो इस प्रकार धर्म केवल पूजा पद्धति नहीं है जैसा कि पश्चिमी जगत में प्रचलित है, बल्कि जीवन और समाज को संतुलित रखने वाला सिद्धांत है। धर्म के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के कर्मों का उल्लेख मिलता है, जैसे नित्य कर्म जो नियमित रूप से करना जिन्हें आवश्यक माना गया, नैमित्तिक कर्म
वे विशेष अवसर या कारण से किए जाते हैं। काम्य कर्म किसी विशेष फल की इच्छा से किए जाते हैं। निषिद्ध कर्म जिन्हें त्याज्य माना गया, प्रायश्चित दोष या भूल के निवारण से ये जुड़ा है। उपासना आत्मिक साधना और ईश्वर चिंतन से संबंधित है। इसी प्रकार अर्थ पुरुषार्थ में अर्थ का संबंध धन, संसाधन, आजीविका, प्रशासन, राजनीति और सामाजिक व्यवस्था से है। भारतीय चिंतन में अर्थ को धर्म से अलग नहीं किया गया। अर्थ का उपयोग लोक कल्याण, न्याय, सुरक्षा और सामाजिक संतुलन के लिए होना चाहिए, ऐसा भारतीय ज्ञान परंपरा का प्रमुख उपदेश है, जिसका निश्चित रूप से हमें पालन करना चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं साथियों। भारतीय दर्शन और भारत की राष्ट्रीय सांस्कृतिक एकता के लिए जो हमारे देश के तीर्थ हैं, जो विभिन्न पर्व हैं, जो सप्तपुरी है, जो ज्योतिर्लिंग हैं, वो सभी भारत को सांस्कृतिक रूप से एक सूत्र में बांधते हैं, चाहे वो उत्तर से दक्षिण हो, पूर्व से पश्चिम हो। क्योंकि इतनी विभिन्न क्षेत्रों, भाषाओं, है ना, बहुआयामी जो परंपराएं हमारी हैं, विविधता में एकता के सूत्र की स्थापना करने के लिए ये सभी तीर्थ पर्व, सप्तपुरी, ज्योतिर्लिंग और जो शक्तिपीठ है वो महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। और भारतीय समाज में तीर्थ यात्रा और पर्व केवल धार्मिक कर्म नहीं है, बल्कि उन्होंने सांस्कृतिक एकता और सामाजिक संपर्क को भी ये मजबूत करते हैं। यदि हम चार धाम करना चाहते हैं पूरे भारत के साथ, स्वामी विवेकानंद कहा करते थे कि पूरे भारत के चार धामों में यात्रा करने से भारत माता के साथ हमारा तादात्म्य स्थापित हो जाता है। तो इसी प्रकार तीर्थ यात्रा के माध्यम से भारत के विभिन्न क्षेत्रों, भाषाओं, समुदायों और परंपराओं के बीच संबंध स्थापित हुए हैं। उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम तक स्थित तीर्थों ने भारत को सांस्कृतिक रूप से एक सूत्र में बांधा है। इसी प्रकार सप्तपुरी वे 7 पवित्र नगर हैं जिन्हें भारतीय ज्ञान मीमांसा में मोक्षदायिनी माना गया है, और इनमें है अयोध्या, मथुरा, माया यानी हरिद्वार, काशी, कांची, अवंतिका, उज्जैन, अवंतिका यानी उज्जैन, और द्वारका। ये नगर भारतीय इतिहास, पुराण, दर्शन, भक्ति और तीर्थ परंपरा से जुड़े हैं। साथियों, इसी प्रकार 12 ज्योतिर्लिंग शिव भक्ति की अखिल भारतीय परंपरा को व्यक्त करते हैं। ये विभिन्न क्षेत्रों में स्थित हैं। सोमनाथ, मल्लिकार्जुन, महाकालेश्वर, ओंकारेश्वर, केदारनाथ, भीमाशंकर, काशी विश्वनाथ, त्र्यंबकेश्वर, वैद्यनाथ, नागेश्वर, रामेश्वरम, घृणेश्वर। इन ज्योतिर्लिंगों के माध्यम से भारत के विभिन्न भूभाग धार्मिक, सांस्कृतिक स्मृति से एक दूसरे से जुड़े रहे हैं, और इन क्षेत्रों की यात्रा करने से हम अपने देश को गहराई से समझ सकते हैं। हमारा इन क्षेत्र के लोगों के साथ मेल मिलाप बढ़ता है, और त्योहारों और तीर्थों ने सामाजिक जीवन में सामूहिकता, दान, सेवा, यात्रा, मेल मिलाप और सांस्कृतिक आदान प्रदान को बढ़ाया। भारतीय ज्ञान प्रणाली में इन्हें केवल धार्मिक अभ्यास के रूप में नहीं, बल्कि समाज निर्माण और राष्ट्रीय एकता और अखंडता के साधन के रूप में देखा जा सकता है। तो आगे बढ़ते हैं साथियों। और जब हम धर्म की व्याख्या, आपके पास कुछ प्रमुख शास्त्र लगे हुए हैं, और आपकी जो यूजीसी नेट परीक्षा की जो ये द्वितीय इकाई है, इसमें कुछ बहुत स्पेसिफिक, बहुत विशिष्ट रूप से भगवत गीता, महाभारत, कौटिल्य के अर्थशास्त्र, रामायण का विशेष रूप से कच्चित सर्ग, विदुर नीति, अर्थशास्त्र में जो योगक्षेम और षड्गुण्य नीतियां, राजमंडल सिद्धांत है, उनका वर्णन विशेष रूप से मिला है। तो भगवत गीता का जो 16वां अध्याय है साथियों, वो आपके सिलेबस में है, और इसमें देवी और आसुरी संपद का विवेचन है। जो देवीय गुण हैं वो सामाजिक सद्भाव और आत्मोन्नति के साधन हैं, जबकि आसुरी गुण व्यक्ति और समाज दोनों के लिए विनाशकारी है। तो यूजीसी नेट परीक्षा की दृष्टि से आपके ध्यान में ये होना चाहिए कि देवी गुण कौन कौन से हैं,
और आसुरी गुण कौन कौन से हैं। आने वाली कक्षाओं में हम इनको विस्तार से जानने समझने का प्रयास करेंगे, लेकिन अभी आप सामाजिक सद्भाव और आत्मोन्नति के साधन जो गुण होंगे वो देवीय गुण होंगे। आप अनुमान लगा सकते हैं कि कौन से देवीय गुण हैं और कौन से आसुरी गुण हैं, कौन से आसुरी गुण हैं। तो रामायण राम के गुण और राज्य प्रशासन। दूसरा आपके पास रामायण है। राम के गुणों में सत्यनिष्ठा, करुणा, शौर्य, धैर्य, वचन पालन, विनम्रता, न्यायप्रियता और प्रजाहित प्रमुख है। और अयोध्या कांड का, क्योंकि रामायण में 7 कांड है जो वाल्मीकि कृत रामायण है, उसका जो अयोध्या कांड है, बाल कांड के बाद अयोध्या कांड आता है, उसका जो कच्चित सर्ग है उसमें धर्म पूर्वक शासन का वर्णन मिलता है कि किस प्रकार धर्म पूर्वक किसी राजा को शासन करना चाहिए। इसी प्रकार महाभारत ज्ञान का भंडार है। इसमें आपके पास विदुर नीति और राजधर्म लगे हुए हैं। महाभारत भारतीय ज्ञान परंपरा का बहुत विराट ग्रंथ है। इसमें धर्म, राजनीति, नीति, समाज, युद्ध, शांति, परिवार, स्त्री पुरुष संबंध, राज्य, न्याय, शिक्षा, मोक्ष और मानव स्वभाव का गहन विश्लेषण मिलता है। साथियों, महाभारत के विषय में कहा जाता है यन्न भारते तन्न भारते, अर्थात जो कुछ भारत में संभव है वो सब कुछ महाभारत में पहले से ही विद्यमान है। विदुर नीति महाभारत का ही एक महत्वपूर्ण नीति प्रसंग है। इसमें राजा, मंत्री, राज्य, आचरण, मित्र, शत्रु, धन, क्रोध, लोभ, संयम और नीति से संबंधित अनेक उपदेश मिलते हैं। इसी प्रकार साथियों, कौटिल्य का अर्थशास्त्र है। इसमें राज्य की सुरक्षा, अर्थव्यवस्था, राजस्व, दंड नीति, कूटनीति, युद्ध, कृषि, व्यापार, नगर व्यवस्था, गुप्तचर तंत्र और प्रजा कल्याण का विस्तृत विवेचन है। अर्थशास्त्र के कुछ प्रमुख सिद्धांत आपके पाठ्यक्रम में है, जैसे सप्तांग सिद्धांत। सप्तांग सिद्धांत के अनुसार कौटिल्य कहते हैं कि राज्य 7 अंगों से मिलकर बनता है, जैसे स्वामी, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोष, दंड और मित्र। और ये 7 अंग राज्य की शक्ति और स्थिरता के आधार हैं। राज्य यहाँ तात्पर्य है राष्ट्र से संबंधित है। साथी, आप पॉलिटिकल साइंस में राज्य शब्द आता है, द स्टेट, तो यहाँ राज्य मतलब प्रोविंसेस नहीं है, यहाँ राज्य का मतलब है राष्ट्र, संपूर्ण देश से संबंधित। तो किसी देश की शक्ति इन 7 अंगों पर आधारित होती है अर्थशास्त्र के सप्तांग सिद्धांत के अनुसार। इसी प्रकार अर्थशास्त्र में योग क्षेम की अवधारणा है। योग का अर्थ होता है जो प्राप्त नहीं है उसे प्राप्त करना, और क्षेम का अर्थ है जो प्राप्त है उसकी रक्षा करना। अर्थात जो प्राप्त नहीं है, पहली बात तो उसे प्राप्त करना, और उस प्राप्त हुए को उसकी रक्षा हमेशा करना। यानी एक राष्ट्र के तौर पर यदि हम सोचें कि हम जो आर्थिक, सामाजिक और राष्ट्रीय समग्र उन्नति करना चाहते हैं, उस उन्नति की हम बाह्य ताकतों से, आंतरिक जो विघटनकारी ताकतें हैं उनसे रक्षा करें, तो हमें भी योग क्षेम की अवधारणा को अपनाने की आवश्यकता होगी। इसी प्रकार षड्गुण्य नीति एवं राजमंडल सिद्धांत भी कौटिल्य के अर्थशास्त्र में है। षड्गुण्य नीति राज्य की बाह्य नीति से संबंधित है, जबकि राजमंडल सिद्धांत पड़ोसी राज्यों और उनके संबंधों की कूटनीतिक व्याख्या करता है। आगे बढ़ते हैं, और आगे समाज और नागरिक। भारतीय ज्ञान प्रणाली में समाज और नागरिक का संबंध कैसा है, इस पर भी पर्याप्त व्याख्याएं मिलती हैं। और भारतीय ज्ञान प्रणाली में केवल अधिकारों की दृष्टि से नहीं, बल्कि कर्तव्य, संयम, सहयोग और लोक कल्याण पर आधारित समाज नागरिक संबंधों की परिकल्पना दिखाई देती है। अनेक ग्रंथों में तो सर्वे भवन्तु सुखिनः जैसी भावना मिलती है। समाज में सभी के कल्याण के लिए दान, सेवा, न्याय, सदाचार, अतिथि सत्कार, पर्यावरण संरक्षण, पशु पक्षी के प्रति करुणा और सामूहिक जीवन पर बल दिया गया है। स्वस्थ वृत्त की अवधारणा। स्वस्थ वृत्त का अर्थ है ऐसी दिनचर्या जिससे शरीर, मन और समाज स्वस्थ रहे। इसमें दिनचर्या, ऋतुचर्या, आहार विहार, स्वच्छता, संयम, सदाचार और मानसिक संतुलन सम्मिलित है। भारतीय चिंतन में स्वास्थ्य को केवल रोग न होने की स्थिति नहीं, बल्कि संतुलित और अनुशासित जीवन माना गया है।
और एक अंतिम जो इस यूनिट का जो अंतिम विषय है साथियों, उपशीर्षक है, अंतिम उपशीर्षक है इसका भारतीय भाषाएं और साहित्य। तो भारतीय भाषाएं भी अपनी विविधता में सांस्कृतिक एकता को व्यक्त करती हैं। हमारे देश, बहुत सारी भाषाएं हमारे देश में हैं, प्रत्येक राज्य की अपनी भाषा लगभग है, और संस्कृत का इन सभी भारतीय भाषाओं पर गहरा प्रभाव रहा है। अनेक भारतीय भाषाओं में तो संस्कृत शब्दावली, छंद, अलंकार, काव्य परंपरा और दार्शनिक शब्दों का व्यापक उपयोग मिलता है। और ये भाषाएं कौन सी हैं साथियों? हिंदी, मराठी, बंगाली, असमिया, उड़िया, नेपाली आदि। इन अनेक भाषाओं को साहित्यिक और वैचारिक आधार प्रदान किया संस्कृत ने। द्रविड़ भाषाओं से भी संस्कृत का दीर्घ सांस्कृतिक संपर्क रहा है। तो भारतीय भाषाओं की जो उच्चारण प्रणाली है, उनमें ध्वनियों का वैज्ञानिक क्रम दिखाई देता है। पहली यूनिट में भी हमने इस बात को समझा था कि पहले कंठ्य, फिर तालव्य, फिर मूर्धन्य, फिर दंत्य और फिर ओष्ठ ध्वनियां, ये भारतीय भाषा विज्ञान की परिपक्वता को दर्शाती हैं। इसलिए संस्कृत और भारतीय भाषाओं का उच्चारण विज्ञान भारतीय ज्ञान परंपरा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। और भारतीय साहित्य में तो बहुत सारी ऐसी साहित्यिक कृतियां हैं जिन्होंने न केवल देश को बल्कि दुनिया के विभिन्न क्षेत्रों तक भी भारत के सांस्कृतिक प्रभाव को बढ़ाया है। इनमें रामायण, महाभारत, पुराण, काव्य, नाटक, नीति साहित्य, भक्ति साहित्य, लोक साहित्य, इन सब ने पहले तो भारतीय समाज को गहराई से प्रभावित किया, और फिर जब इनके अन्य भारतीय और विश्व भाषाओं में अनुवाद हुए तो इन साहित्यिक कृतियों ने दुनिया के अन्य हिस्सों को भी प्रभावित किया, और वहां पर अनुवादों के माध्यम से भारतीय विचार, कथा, दर्शन और संस्कृति विश्व तक पहुंचे। रामायण और महाभारत के अनुवाद दक्षिण पूर्व एशिया, यूरोप और अन्य क्षेत्रों तक भारतीय सांस्कृतिक प्रभाव के वाहक बने। और इन सारे विषयों को हम आगे आपकी जो 8वीं 9वीं यूनिट है उसमें हम भारत और विश्व का संबंध, भारत का विश्व पर प्रभाव, उस यूनिट में हम विस्तार से देखने वाले हैं। अभी के लिए इतना ही साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।